हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडिशन। मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस किया है, कि बेसिक क्लासेस में प्राइमरी के बच्चों के लिए एडिशन सिखाना आसान काम नहीं होता। सबसे पहले एडिशन हम सिखाते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन बच्चा सीखता है, फिर टेबल सिखा के मल्टीप्लाई सिखाते हैं, और जब टेबल सीख जाता है तो फिर डिवीजन सिखाते हैं। ये पैटर्न है सिखाने का। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर बच्चे के मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो अगर बच्चा एडिशन अच्छे से सीख जाता है, उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, तो फिर उसको आगे मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसको आप ये सोचेंगे कि सर तो प्राइमरी वीडियो बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसमें क्या खास है? नहीं, इसमें खास है। आपके घर के बच्चों के लिए खास है, आपके स्कूल के बच्चों के लिए खास है, या कुछ चीज़ें आपके लिए भी खास हो सकती है। अब मैं देखिए जोड़ से शुरू करूंगा। जोड़ क्या होता है? जोड़ जो शब्द है योग, शुद्ध हिंदी में इसको योग कहते हैं, संस्कृत में भी इसको योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को मिलाना। और आध्यात्मिक अर्थ में और दार्शनिक अर्थ में अगर हम इसको लें, तो इसका मतलब हो जाता है किसी की संरचना। जहां जोड़ होता है वहां संरचना होती है, वहां निर्माण होता है। उसका उल्टा होता है घटाना। घटाने में विध्वंस होता है, विनाश होता है। तो ये इसकी परिकल्पना है दूसरे तरह की, उस पर आप मत जाइए। हम जोड़ की बात करेंगे कि जोड़ बच्चों को कैसे सिखाया जाए। मैं देखिए सबसे पहले बच्चों को जोड़ सिखाया, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक अंक का जोड़ सबसे पहले सिखाएं। मैंने सिंगल डिजिट ऐड में 3 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं एक अंकी जोड़ करने के लिए। नंबर 1, फिंगर मेथड। फिंगर मेथड में क्या है? जैसे मैं कहूं बच्चे से कि ये कितनी फिंगर है? 1। बच्चे ने बताया 1। और फिर मैंने कहा ये कितनी फिंगर है? 2। अब मैंने कहा इन तीनों को मिला के पढ़ो, कितनी हो गई? 3। वेरी गुड। देखिए बच्चे ने, मेरी बिटिया ने जोड़ कर दिया। शी इज इन नर्सरी क्लास, वो नर्सरी में पढ़ती है। तो एक फिंगर मैंने उसको दिखाया, फिर 2 फिंगर दिखाया। उसको जोड़ नहीं आते अभी, लेकिन उसने फिंगर को गिन के बता दिया कि 3 फिंगर हो गई। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अब आप फिंगर ले सकते हैं। दूसरा मेथड होता है पिक्चर मेथड। हम एप्पल बनाना बना के बच्चे को बता देते हैं, ये एप्पल बना दिए, 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, तो बच्चा गिन के बता देगा 3 एप्पल। बच्चा गिनती ऐसे कर लेता है। जोड़ना उसको टेक्निकल वर्ड एक परेशान करता है, लेकिन आप उसको ऐसे पूछेंगे तो यहां से वो समझने लगता है। तीसरा होता है लाइन मेथड। आप लाइन खींच लें, सिंगल लाइन प्लस 2 लाइन। एक में 2 जोड़ना है तो एक लाइन खींच ली, फिर 2 लाइन खींच ली, और फिर दोनों को गिन लिया 3 लाइन, तो एक में 2 जोड़ के हो गया 3। इस तरह से सब जगह एक में 2 हम जोड़ रहे हैं, सिंगल डिजिट 3, हर जगह 3 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों को ये बताएं। बच्चों को आप टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट से भी समझा सकते हैं कि आपके पास 1 चॉकलेट थी, पापा 2 चॉकलेट और लाए, पापा 3 चॉकलेट और ले आए, तो कितनी चॉकलेट हो गई कुल मिला के? 4 चॉकलेट हो गई। वेरी गुड। 3 ये और 1 4। बच्चा जानता है 3 के बाद 1 और लगा के 4 आता है। तो 1 से 2 से 3 से 4 से इस डिजिट से शुरू करें, और बच्चे को जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब हम डबल ट्रिपल डिजिट के एडिशन पे आएंगे। इसके बाद में एडिशन कई तरह के होते हैं। एक एडिशन सिंगापुर वाला स्टाइल है, वो अलग है थोड़ा सा, अभी बच्चों के लिए वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, उसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। बाकी तो ये है, जब बच्चा इतना सीख जाए तो फिर सबसे पहले 2 डिजिट के लिए जाते हैं। जैसे सिंपल 2 2 एंड 3 3। इसमें कैरी ना लेना पड़े, इसमें कैरी ना आए। ठीक है, इसमें कैरी ना आए। 3 एंड 2 बच्चा ऐसे गिन लेगा, 2 लाइन प्लस 3 लाइन, तो 5 लाइन हो गई, यहाँ 5 कर देगा। फिर 2 3 अगेन, तो समझ जाएगा वो तो सेम है, तो 5। तो 2 2 3 3 जोड़ा तो 55 हो गया। ठीक है, ये साइन होता है एडिशन का, जोड़ का चिन्ह होता है ऐसे। तो 2 डिजिट के आप बिना हासिल वाले शुरू करें, उसके बाद में आप हासिल वाले बच्चे को बता सकते हैं। ठीक है, हासिल वाले में क्या है देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे 2 4 और यहां पे हो गया 3 9। अब एक बात ये समझने की होती है, इसके 2 मेथड हैं हासिल वाला करने के। लाइट चली गई शायद, कोई बात नहीं। इसके 2 मेथड है। एक तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग सब ज्यादातर फॉलो करते हैं इंडिया में। 9 में 4 मिलाया, लाइन खींच के मिला सकते हैं, फ्रूट से मिला सकते हैं, फिंगर से मिला सकते हैं।
कभी नहीं कुछ रहता है तो फिंगर आपके पास हमेशा रहती है, फिंगर से आप मिला सकते हैं। तो 9 4 13, तो 13 का चूंकि ये वंस में हम काउंट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम एडिशन करते हैं। पहले वंस, ये वंस वाला डिजिट है और ये टेंस वाला है, ठीक है, ये टेंस है, ये वंस है, इकाई दहाई जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो 9 और 4 13। अब 13 हम अगर लिखें तो 3 यहाँ, 1 यहाँ आएगा, तो ये जो 1 हमारा आ गया, अभी मैंने लिखा नहीं है, ये टेंस का हो गया। तो वंस में तो इसको नहीं लिख सकते, तो इसको टेंस के आगे ऊपर हासिल लगा देते हैं। उसके बाद में जब यहां जोड़ेंगे 3 2 5, तो वो टेंस वाला यहां जुड़ेगा, 3 2 5 और 1 6, 63। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरह से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा जब हम सिखाते हैं तो 9 4 13 का बच्चे लिख देंगे 13 और यहाँ 5 लिख देंगे, ऐसे करते हैं, तो इसको 513 कर देंगे। तो ये समझाने की जरूरत है बेटा 13 में एक टेंस वाला भी अंक है, ये वन जो है टेंस वाला है, तो इस वंस के नीचे नहीं आ सकता। जब आप वंस टेंस हंड्रेड्स करके बच्चों को सिखाएंगे तब उनका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। अब आते हैं डबल ट्रिपल पे। डबल ट्रिपल पे मैंने 2 मेथड ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूँ, वही मुझे पसंद भी है, और विदेशी मेथड मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अपने 2 मेथड मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिखी 89 और दूसरी लिखी 35, ठीक। तो अब मैंने 9 और 5 को जोड़ा, 9 और 5 कितने हो गए 14। अब ये 14 मैंने वंस में लिख लिया, 14 लिख के मैंने उसके आगे लिख दिया वंस, क्योंकि वंस वंस को जोड़ा तो वंस के 14 आ गए, ऐसे मान लीजिए। फिर 8 और 3 11, अब 80 और 30, 9 5 हट गए तो 80 30 बचे ना, तो 8 और 3 11 यानी 110 बचे। 110 मैंने टेंस में लिख लिया। अब 110 और 14 को जोड़ दिया, 4 और 1 2 124, ऐसे हो गया। ये होता है वर्टिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, वंस को अलग से जोड़ देते हैं, टेंस को अलग से जोड़ देते हैं और फिर दोनों को लिख देते हैं। लेकिन इसमें भी आपको वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखना पड़ेगा। जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो मैंडेटरी रूल है, वो यही है कि इसका वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ये आएगा, तभी आपका जोड़ भाग गुणा घटाना सही होगा। तो सबसे पहले बच्चों को ये सिखाएं कि आपको वंस के नीचे वंस लिखना है कैलकुलेशन करते टाइम। ऐसा नहीं मैंने कहा कि 34 में आप 135 प्लस करो, तो बच्चा क्या लिखता है 34, फिर वो यहां से लिखेगा 135, फिर जोड़ करेगा, फिर गलत जोड़ करके लाएगा। अब उसने गलती क्या की कि वंस वाला जो था ये वंस वाला है 5 और ये वंस वाला 5 है, लेकिन ये वंस वाला 5 उसने टेंस, नीचे वाले टेंस के डिजिट के ऊपर लिख दिया। So this is very important to write down all the digit according to their number or their place value, their place, like ones, tens, hundreds and thousands, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें मैं एक पॉकेट बोर्ड और बच्चों को बताता हूं कई बार, उससे और ज्यादा ये कंसेप्ट आसान हो जाता है पॉकेट बोर्ड से। मैं आपको भी बता दे रहा हूं पॉकेट बोर्ड में क्या होता है। देखिए हमने एक बोर्ड बना लिया, बच्चों को समझने के लिए सबसे जरूरी, और कई बार बड़ों के लिए भी ये चीजें परेशान करती हैं। तो देखिए नॉलेज तो नॉलेज है, कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ना इसमें कोई शर्म की बात है। मैं आज भी कुछ बातें बच्चों से सीखता हूँ, कुछ जो बच्चे मुझे बता देते हैं मैं उनसे सीख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो एक तो कभी भी हमें नॉलेज लेने में शर्म नहीं होनी चाहिए, दूसरा हमें गलत बात पे किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई गलत चीज है तो उस पर हमें बहस नहीं करनी है, हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अपनी गलती को तुरंत मान लेना चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए, वो चाहे छोटा कहे चाहे बड़ा कहे। आपको बहस जब करनी चाहिए जब आप सही हो, दूसरा गलत पे बहस कर रहा हो, तब आपको अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई को थोड़ा सा इजीली लें, उसको प्रेस्टीज का इशू ना बनाएं, क्योंकि नॉलेज नॉलेज है, राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। सही सही है, वो मेरे कहने से आपके कहने से सही नहीं हो जाएगा, जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। तो सही का साथ पकड़ें, सही के साथ रहें, गलत के साथ ना रहें। और ये जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा कि जब आप सही के साथ खड़े होते हैं, एक इटालियन फिलोसोफर हुए हैं, मुझे याद आ रहा है, नीत्शे, उन्होंने कहा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सच के साथ खड़े हो जाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सच को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। यानी एक तो वो है जो सच्चाई है, सत्यता दी गई, भाई ये बात सच है, मान ली, स्वीकार कर ली और उसके साथ खड़े हो गए।
और दूसरे लोग वो हैं जो दुनिया को झूठा बना देंगे लेकिन अपनी बात को सही रखेंगे और सच को अपने साथ खड़ा कर लेंगे। तो ये दूसरी स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये कई कंसेप्ट, कई परसेप्शन में आप देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपनी गलत बातों पे ही पर्दा डालते रहते हैं, उसी के लिए दुनिया भर का बवाल कर देते हैं। अरे कहीं कुछ गलत है, उसको मान लीजिए, झगड़ा वहीं खत्म, और जीवन का अच्छा सिद्धांत है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सब इसको हृदय से अपनाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए पॉकेट बोर्ड एक बार देख लेते हैं। ये वंस मैंने लिखा, ओ का मतलब वंस, टी का मतलब टेंस, और एच का मतलब हंड्रेड्स, टी एच का मतलब थाउजेंड्स, और एल का मतलब नहीं, टी एच का मतलब 10,000। ठीक है। अब मान लीजिए एक संख्या मैं यहां लिखता हूं 4 6 3 2 9। तो मैं आपको बता रहा हूं ये पॉकेट बोर्ड है। ये पॉकेट बोर्ड मैं बहुत यूज करता हूं, जब बच्चों को पढ़ाता हूं। आई लाइक दिस पॉकेट बोर्ड। शुरू से मैंने पॉकेट बोर्ड, हमने भी पढ़ा था अपने टाइम में, हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाया, फिर हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, हम लोग अपने साथियों के साथ बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, कुछ साथियों की बातें हमें सीखने को मिलती हैं, कुछ हमसे साथी लोग सीखते हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा हमें फायदा मिलता है। तो वही मैं सब आपको शेयर कर रहा हूं। अब ये संख्या में अगर देखूं तो ये बनेगी 9 2 3 6 4, ऐसे इसको सिंपल लिखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहां से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो 10,000 की संख्या बन गई, तो 10 के साथ पढ़ी जाएगी, ये बन गई 92,364। हिंदी वाले बच्चे बोल लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। हिंदी के किताबों में इस तरह से देखने को मिलेगा, बेसिक की किताबों में। तो एक ही बात है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें आप दूसरी नंबर यहां लिखता हूं 355 जोड़ दीजिए, तो 355 आपको नंबर लाइन में लिख लेना है। तो नंबर लाइन में जब आप 355 लिखेंगे, राइट हैंड साइड से लिखेंगे, इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं, ये वाला वंश होता है। तो 5 5 3,555, सॉरी, और 5 और 3, ठीक है। तो 3,555 में अब ये वाला वंश के नीचे 5, ये टेंस के नीचे, 100 वाला 100 के नीचे, और 1000 वाला 1000 के नीचे, ये लिख गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो एकदम ठीक आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, और कभी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार समझाने की बात है, आप एक बार थोड़ा सा उसको बता देंगे कि बेटा इस ऑर्डर में आपको लिखना है डिजिट को, नंबर्स को, तो आगे बच्चा कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। एक और समस्या देखने को मिलती है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये संख्या लिखी है और एक संख्या मैंने और दे दी, तो बच्चे कैसे लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे 1 2 5 3 6। अब ये संख्या जो है 1 2 3 4 5 अंक की है, ऊपर वाली संख्या 4 अंक की है, यानी ये 5 अंक की संख्या का मतलब 10,000 का नंबर हो गया, 12,536। लेकिन 12,000 का अंक यहाँ आना था, इस एक को इधर आना था, लेकिन बच्चे ने अपनी नासमझी से वो कहां पे कर दी, 1000 के स्थान पे लिख दी, तो उसका एडिशन कभी सही होगा ही नहीं। तो सबसे पहले बच्चों को आप इन नंबर्स को लिखना सिखाएं, खासतौर से 4th 5th एंड अबव जो बच्चे होते हैं, वो बड़ी बड़ी जोड़ में, घटाने में और गुणा में यही गलती कर जाते हैं। गुणा करेंगे तो गुणा करने में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गुणाएं, ऐसे करा, और फिर यहीं से 2 अंकों के बीच में 3 अंक लिख दिए। तो उनको बात यही है कि वो ज्ञान उनको है नहीं वंस, टेंस, हंड्रेड्स का, तो हर जगह उनसे गलती होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है और इसमें भी होती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ सड़क सप्ताह चल रहा है, 17 मई से 23 मई तक सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग सड़क के नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। आपका जीवन बहुत कीमती है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। आपके नशा करने से, आपके उत्पात करने से आपकी खुद की भी जान जा सकती है, और आपकी वजह से किसी दूसरे निर्दोष की भी जान जा सकती है। तो नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।